आ गए हम सुखदेव जी का जो मंदिर था ना, ये था वो मंदिर जिन्होंने पहली बार भगवत कथा कही थी। तो चलो देख लेते हैं मंदिर के, इनका आश्रम कैसा बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली। यहीं पे ये दुकानें भी बनी हुई हैं, जैसे भी किसी को कुछ सामान ख़रीदना हो। ये है परीक्षित सेतु। तो परीक्षित अर्जुन के जो पोते थे ना, वो थे। ये हमारे राहुल भाई हैं। ये दोनों तरफ का रास्ता है, अगर कोई कार से आ रहा है तो वो ये रास्ता से जा सकता है ऊपर, कार या बाइक से, और ये पैदल चलने वालों के लिए है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी तीर्थ स्थान की चढ़ाई करके जाते हैं ना, पर है तो वैसे ये तीर्थ स्थान ही। यहाँ पे सफाई का काम भी चल रहा है, जो बारिश में या किसी चीज़ में ये पेड़ वगैरह गिर गए होंगे ना, तो ये इनकी सफाई कर रहे हैं। राहुल भाई, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारे लग गई पैर में? नीचे को नहीं आते, मगर नीचे को नहीं घूम के आते। ये है यज्ञशाला। यहाँ पर शायद जो हवन कराया होगा ना उन्होंने, वो इसी जगह पे कराया होगा। तो अब हम मेन टेंपल में जा रहे हैं, जो सुखदेव जो ऋषि थे, जो इन्होंने जहाँ पर भगवत कथा कही। ये है वो बट वृक्ष। ये वो बट वृक्ष है और इसकी जो शाखाएं हैं देखो यहाँ तक हैं। और यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, इतिहास जो भी इस मंदिर का या इस वट वृक्ष का जो भी इतिहास रहा है ना, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। इसको अक्षय वट कहते हैं। यहाँ पर गायत्री मंदिर भी है। आप लोग कहाँ से आए हो? से। हाँ, कितने दूर है? सहारनपुर। 85 किलोमीटर दूर। 85, ये भी बहुत दूर से आए हैं। आप पूरे फैमिली? जी। हेलो। तो ये गायत्री वेद माता का मंदिर है। ये हैं चरणदास जी, सुखदेव जी। जो भी आप बताना चाहो मंदिर के बारे में, जो लोगों को ना पता हो, जिसको सुन के लोग आए यहाँ दूर दूर से। कितने मिनट का? हाँ, कितने मिनट का बताऊँ? जितना भी आप बता सकते हो। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। ये कथा जो है यहाँ की, वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत चल रहा था, अंतिम समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने उस बालक की गर्भ में रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से राजा से ऋषि का अपमान हो गया, गले में सर्प डाल दिया और उन ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया। सर्प डाला है तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ, मेरी मुक्ति कैसे होगी कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया। भगवान संत रूप में प्रकट हुए 16 साल के सुखदेव मुनि के रूप में। भागवत कथा सुना करके उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग और परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। तो भागवत कथा जो है संसारी कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ की ये भागवत की कथा है। अभी 300 साल पहले सुखदेव जी फिर दोबारा प्रकट हुए यहाँ पे। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर ज़िला है, वहाँ के गांव में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, पत्ते की चक्री बना बना खेल रहे थे नदी पे। सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी पे। सुखदेव महाराज ने गोद में बिठाया, पेड़े का प्रसाद दिया।
फिर ये 7 साल के अवस्था में दिल्ली आए पर नाना के यहाँ। नाना जो थे बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, बादशाहों का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखाया पंडित जी को। ये दिल्ली में 18 साल के हो गए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, यहाँ पे दीक्षा प्रदान किया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए तो 14 साल तक योग साधन, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। तो बहुत अस्त्र बनाए दिल्ली में, फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुर, आने बस्ती, घास की मंडी। एक है चावड़ी बाज़ार, चरखी वाला, चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट। बड़े बड़े बादशाह शाह आलम अली गौहर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में झुक गए। फिर ये वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। और 52 शिष्य हुए भक्ति प्रचार करने के लिए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। ये वटवृक्ष है करीब 5000 साल पुराना। आपने देखा होगा जो वटवृक्ष होते हैं उनमें अक्सर धाड़ियाँ लटकती है, तो इस वटवृक्ष में देखो तो वो धाड़ियाँ बहुत कम नज़र आती है। और जितने भी कथाएं हुई शास्त्रों में वो सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर जी ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे वटवृक्ष के नीचे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वटवृक्ष के नीचे, नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनका दृश्य को सुनाई वटवृक्ष के नीचे, मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में वटवृक्ष के नीचे, चरणदास जी को गोद में बिठाकर पेड़े का प्रसाद दिया अलवर में वटवृक्ष के नीचे। तो वट जो होता है विश्वास का प्रतीक होता है। सभी वृक्षों का राजा वटवृक्ष और सभी तीर्थों का राजा प्रयाग। ये जो तीर्थ है सुक्तार तीर्थ, ये दिल्ली से 129 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय पद्मश्री पद्मभूषण ब्रह्मलीन 129 वर्षीय स्वामी कल्याण देव महाराज को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास संभव हुआ। तो दूर दूर से प्रदेशों से लोग बाग यहाँ पे आते हैं, भागवत कथा कराते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। एक बार आप भी इस तीर्थ पर आइए, तीर्थ का दर्शन का लाभ उठाइए। बोलो सुखदेव महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो अभी जो पंडित जी ने बताया था ना वटवृक्ष, वो यही वटवृक्ष है। तो इन्होंने जो इतनी भी जानकारी थी वो आपको सारी दे ही दी है। कई हज़ार साल पुराना इतिहास है इस वटवृक्ष का और इस जगह का भी। तो आप जहाँ कहीं से भी हैं यहाँ आइए, अपने देवी देवताओं के दर्शन किए। तो यहाँ पर वटवृक्ष की पूजा भी की जा रही है। हमारे हिंदुओं में ऐसा रिवाज भी है कि अगर अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो ये धागा बांधते हैं, या अपनी जो मन्नतें पूरी करनी हो तो इस तरह से वटवृक्ष में धागा बांधने से वो जो भी आप मांगते हो वो पूरा हो जाता है। उसी के लिए इसमें ये धागे बांध रहे हैं। तो यहाँ पर जो पंडित हैं उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैं जो भी आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं एक बार यहाँ आइए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया में आपको भक्ति भावना से इतने मंदिर हैं यहाँ पे, इतने धाम हैं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मन में शांति आएगी आएगी। तो ये भी एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। ये जो परीक्षित सेतु है, यहाँ जिस तरफ भी जाएंगे ना वैसे इतने सारे मंदिर हैं, बहुत सारे। हरे ओम भद्रं कर्णेभिः दिव्याम देवा भद्रं पश्येम मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। कहाँ से आए हो आप? चिलकाना से आया हूँ। चिलकाना। और ये प्राचीन मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं अभी। तो अभी आप सिर्फ घूमने आए हो या कुछ और भी रीज़न रहा है, मतलब कुछ बस घूमने के लिए आया है। मांगी हो कुछ? वो भी मांगी है बस, मनोकामना भी। तो आप आते रहते हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो?
क्या क्या देख लिया आपने यहाँ पे? मंदिर देखे हैं और देखे हैं, घाट देखे हैं। घाट होके आ गए आप? जी आ गए। और शिवधाम पे होके आ गए? वहाँ भी आ गए। हनुमान वाटिका जो थी वहाँ पे? वहाँ भी आ गए। दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं, ये नकली दौलत है। जो ये सब दिखाई दे रही है ना, ये सब नकली दौलत है। हम इसी के पीछे पड़ रहे हैं, नोटों के पीछे पड़ रहे हैं। ये सब नकली है, ये सब यहीं रह जाएगा। और इसी ने हमारी बुद्धि मलिन कर दी है, नकली माया ने। और जो असली माया है वो बुद्धि मलिन नहीं करती, प्रभु का नाम लेगा। लेकिन सतयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, जो कि लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे। ये चलेगा, ये चलेगा और भी चलेगा, और ज़्यादा चलेगा। कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा चलेगा। कोई रिश्ता नहीं रहेगा किसी का भी, बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बाप बेटी का रिश्ता नहीं रहेगा, पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा, सब बराबर। कलयुग की महिमा हो जाएगी, और भी ज़्यादा घोर कलयुग आएगा। और परमात्मा का जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो पूजा पाठ करता है। हर कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता, हर इंसान पूजा पाठ नहीं कर पाता। प्रभु की कृपा जिसके ऊपर होती है वही पूजा पाठ करेगा। करोड़पति, जो अरबापति खरबापति, वो भी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो झूठी दुनिया में, झूठी संसार में फंसते जा रहे हैं। क्या देखा है? ये झूठा संसार ही तो है। हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए हो गए, सब रिश्तेदार बन गए। सब रिश्तेदार मिलेंगे, रास्ते में चलेंगे तब भी कोई रिश्तेदार मिलेगा, क्योंकि पैसा है ना। पैसे की हवा, पैसे की चमक आ जाती है। आपकी जेब में अगर 100 रुपये, चमक आ जाती है इसकी, क्योंकि बाणी बदल जाती है। तो ये नकली दुनिया है, नकली संसार है, झूठा संसार है, झूठी दुनिया, झूठा ही पैसा है। ये सब पर्दा है। असली क्यों होएगा? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव चलेगा, अभी चलेगा। और ऐसा नहीं होएगा तो कलयुग कौन कहेगा? इसी टाइम में बेटा बाप को आंख नहीं दिखाता था, आज दिखाता है। उसकी गलती नहीं है, मनुष्य गलती है कि कलयुग गलती है? कलयुग प्रभाव दिखाओगा बेटा। लड़के की कोई गलती नहीं है। लड़के कभी पिताजी का और बाप का कभी युद्ध नहीं होता था, लेकिन आज होता है। ये किसी की गलती नहीं है, इसमें कोई कसूरवार नहीं है। ये कलयुग की महिमा है, ये चलेगी और भी चलेगी। प्याज खाना गलत को बताया गया हमारे साथ में? प्याज खाना, लहसुन प्याज का सेवन करना क्यों गलत बताया गया? ये तो एक आप औषधि के रूप में ले लो तो ठीक है। अगर ये इसको गलत तो ये है कि उसमें जो है तामसिक है, वो उसमें क्रोध आता है। तामसिक भोजन है, होता हो जाता है। जैसे कि प्याज लहसुन को तड़का लगा के दाल में डाला तो बड़ा आनंद आया, और उसके बाद में बहुत क्रोध आया। तामसिक ये तामसिक क्रोध को ही रोकने के लिए ही हम आत्माओं को ये करारी चीज़ें नहीं खिलाई जाती हैं, जैसे कि लहसुन प्याज ये अगर वगैरह, ये तामसिक चीज़ें। हम आत्माओं का भोजन कैसा होता है? सात्विक होता है, सीधा साधा भोजन होता है। न ज़्यादा मिर्च, न ज़्यादा हल्दी, न ज़्यादा प्याज गंठा, कुछ नहीं हमारे जीवन में होता है। इसीलिए ही हमारे को सात्विक भोजन दिया जाता है। ये तामसिक भोजन में आ जाता है। इंसान का दुश्मन कौन है? इंसान का दुश्मन कोई नहीं है। इंसान का दुश्मन मन है, एक तरीके से क्रोध है, बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। मन भी एक तरीके से कह सके, अगर शत्रु है। अगर मन को कंट्रोल करना चाहे तो कुछ भी, अगर हम कुछ चीज़ कर रही है, मन उस चीज़ का विरोध करेगा, लेकिन आत्मा तो नहीं। उस चीज़ का अगर जो मन है, अगर उसे मन को कंट्रोल में करेंगे, गलत रास्ते ज़्यादा बन जाएगा। इसीलिए मन को बताया गया कि मन में कंट्रोल रखना, आत्मा को कंट्रोल में रखना। मन को अगर कंट्रोल करना चाहते हो, तमन्नाओं को ख़त्म करना चाहते हो, इच्छाओं को नष्ट करना चाहते हो, तो शांति मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी? साधु संतों के संपर्क में आइए, साधु संतों की वाणी सुनिए, उनसे आपको शांति मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, पूजा पाठ में ध्यान करिए। और मन को जो है, जितने हम पूजा पाठ करेंगे उतना ही हमारा मन जो है कमज़ोर होएगा, आत्मा प्रबल होएगी। ये है जो शुक्रताल जो मंदिर है ना, वहाँ पे खड़े होकर आपको ये व्यू मिलता है। अगर शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम आओगे ना, वहाँ पीछे हनुमान जी हैं बड़े वाले, बड़े जी गणेश जी भी हैं वहाँ पर। मंदिर इतने हैं कि एक दिन में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, और मंदिर इतने हैं यहाँ पर कि आपको हर गली में मंदिर और धाम मिल ही जाएंगे। आज के अपने इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें घर भी जाना है और बहुत रात हो जाएगी। फिर से मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।
तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप दोनों का थैंक यू जो आपने हमें इतनी सारी चीज़ें घुमाई और इतनी सारी चीज़ें दिखा भी दी। भाई को, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपके लिए और बहुत प्यारी अच्छी वीडियो ला सके, अच्छी जगहों की और अच्छे धर्मस्थलों की। थैंक यू।